पिछले 100 सालों में हम इंसानों ने सबसे ज्यादा तरक्की की। इन 100 सालों में विज्ञान और हमारी लाइफ भी बहुत एडवांस हो गई। हम इंसान किसी भी चीज को जानने में बहुत उत्सुक रहते हैं और इसी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आज वो सब कुछ संभव है जो पहले हमें नामुमकिन सा लगता था। आज हमारे पास लगभग सभी चीजों की जानकारी है, लेकिन इतना एडवांस साइंस के बाद भी कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब आज के वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। आप देख रहे हैं साई वर्ल्ड और आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे सवालों के बारे में बताएंगे जिनका जवाब अभी भी वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है। हमारा यूनिवर्स किस चीज से बना है? हमारा यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है। आज हम यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक ऐसी बात है जो हमारे वैज्ञानिकों को आज भी परेशान कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों को आज भी पता नहीं चला है कि हमारा यूनिवर्स किस चीज़ से बना है। अगर हम इस यूनिवर्स को देखें तो यह सिर्फ 20% मैटर और एनर्जी से बना है, लेकिन इसका 80% किस चीज़ से बना है ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। और इस चीज़ को वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का नाम दिया है। हम सपने क्यों देखते हैं? हम इंसान सपने क्यों देखते हैं और इसका कारण क्या है? ये भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है और इसके बारे में वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च किया, लेकिन इस चीज का जवाब नहीं ढूंढ सके। वैज्ञानिकों द्वारा दिमाग पर किए गए कई रिसर्च से पता चला है कि सपने देखने से हमारी याददाश्त की संरचना और इमोशन को फील करने की एबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ये भी सिर्फ अनुमान है और इसका कोई सबूत नहीं है। ब्लैक होल के अंदर क्या है? हमारे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक दानव ब्लैक होल। यह बड़े से बड़ा तारा आसानी से निगल जाता है। हमारे ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा डेंस चीज जिसकी डेंसिटी अनंत होती है, यहाँ तक कि इसके अंदर जाने वाले प्रकाश के पार्टिकल भी कभी वापस नहीं आ पाते। आप ब्लैक होल के जितना पास जाएंगे उतना ही टाइम धीमा होता जाएगा और एक जगह ऐसा आता है जहाँ टाइम रुक जाता है। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसी बात से सोचते हैं कि क्या ब्लैक होल के अंदर जाने पर समय पीछे चलने लगेगा, और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के पास जाते ही आप छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर ब्लैक होल में चले जाओगे। लेकिन ब्लैक होल के अंदर सच में क्या होता है ये कोई भी नहीं जानता। खून के प्रकार। आपको ये तो पता ही होगा, हम इंसानों के अंदर अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। हम इंसानों के अंदर 4 मेन ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, AB और O, और ये भी 2 पार्ट में बटे होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। कुल मिलाकर इंसानों में 8 मेन ब्लड ग्रुप होते हैं। लेकिन इंसानों में अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप क्यों होते हैं ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है। कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम अपने आप को जीवित महसूस करते हैं? ऐसी कौन सी वजह है जिससे कोई इंसान मरने के बाद फिर से जिंदा नहीं हो पाता? आपको ये तो पता ही होगा कि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करने से पहले किसी को बेहोश करने के लिए या शरीर के किसी पार्ट को शून्य करने के लिए एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है और फिर वह इंसान कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है या उसका वह पार्ट शून्य हो जाता है, उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? एनेस्थीसिया कैसे काम करता है? इन सब चीजों का जवाब अभी भी वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वैज्ञानिकों को मालूम ही नहीं कि एनेस्थीसिया कैसे काम करता है तो इसकी खोज कैसे हुई। ये एक अलग टॉपिक है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहेंगे तो कमेंट कीजिए, हम इस पर एक नया वीडियो बना देंगे। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? हम हमेशा से ही एलियन लाइफ में इंटरेस्टेड रहे हैं। वैज्ञानिक और विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों को मालूम है कि हमारे इस ब्रह्मांड में हमसे बहुत ही ज्यादा उन्नत सभ्यताएं होंगी और कुछ अभी अपने जीवन की शुरुआत में होंगी। हमारी गैलेक्सी जिसे हमने मिल्की वे नाम दिया है वह लगभग 52,850 लाइट ईयर में फैला हुआ है और इसमें लगभग 250 बिलियन के आसपास हमारे सूर्य के जैसे छोटे और बड़े सितारे हैं और इसमें से करोड़ों ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में हैं और उनमें से लाखों में हमारी पृथ्वी के जैसे जीवन होने की संभावनाएं हैं। लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या नहीं। समंदर की गहराई में क्या है? कई वैज्ञानिकों का कहना है
जितना हम इस ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं उससे बहुत कम हम अपने पृथ्वी के समुद्र और उसमें रहने वाले जीवों को भी नहीं जानते। आज तक अंतरिक्ष में हजारों लोग जा चुके हैं, वहीं चांद पर कुल 12 लोग जा चुके हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी के सबसे डीपेस्ट जगह मारियाना ट्रेंच में अभी तक सिर्फ 3 लोग गए हैं और इस जगह में कैसे जीव रहते हैं ये किसी को भी नहीं पता है। जीवन की शुरुआत कैसे हुई? जीवन की शुरुआत कैसे हुई इसका जवाब किसी को भी नहीं पता है। कई लोग मानते हैं इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया और इस पृथ्वी को हमारे रहने के लिए बनाया। उसने बहुत सारे जीवों की रचना की, लेकिन यहाँ फिर एक सवाल आ जाता है कि हमें भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया? अगर हम ऐसे नहीं बन सकते तो भगवान कैसे बन सकते हैं? और इसके बाद आता है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, जिनका कहना है हम लाखों करोड़ों साल के विकास के बाद यहाँ पहुँचे हैं। पहले इस धरती पर एक कोशिकीय जीव पैदा हुए, फिर एक कोशिकी से द्विकोशिकी, और ऐसे ही कई पैटर्न आपस में मिलकर हम जैसे कई जीवों की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे विकास, नेचर और समय के साथ साथ अलग अलग जीव हुए। लेकिन सच में जीवन की शुरुआत कैसे हुई ये आज भी किसी को भी नहीं पता है। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी कैसे काम करता है? गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं और इसके बारे में आप सभी को तो पढ़ाया ही गया होगा। ऐसी कौन सी वजह है जिससे 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं? बहुत वैज्ञानिकों ने स्पेस टाइम को इसका जिम्मेदार बताया है। बहुत वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इसका वजह बताते हैं, लेकिन इसका प्रूफ अभी भी वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है। क्या पैरेलल यूनिवर्स होते हैं? पैरेलल यूनिवर्स यानी कि हमारे यूनिवर्स के जैसे कई सारे यूनिवर्स, हमारी पृथ्वी के जैसे कई सारी पृथ्वी, हमारे जैसे ही कई सारे लोग जो अलग अलग यूनिवर्स में कुछ अलग हैं। जैसे किसी यूनिवर्स में आप सेलिब्रिटी है, किसी में वैज्ञानिक, और ऐसा यूनिवर्स जहाँ पर सिर्फ आप हैं। अगर स्ट्रिंग थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी को माने तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी सही जानकारी अभी किसी को भी नहीं मालूम है। तो ये थे 10 सवाल जिनका जवाब अभी भी वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।